So welcome dear student. So once again, हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन का पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर यहाँ पर शिवांगी जी हैं और शिवांगी जी अपने जो दोनों नए फ्रेंड हैं उनको बोल रहे हैं कि कॉरिडोर की आवाज़ है वो यहाँ तक आ रही है। तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? वॉइस फ्रॉम द कॉरिडोर आर ऑडिबल हियर। वॉइस फ्रॉम द कॉरिडोर आर ऑडिबल हियर। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये जो फ्रेंड हैं कि आवाज़ तो यहाँ की भी नीचे तक आ रही है। ठीक है, यानी आवाज़ तो यहाँ की भी नीचे तक आती है। इवन द साउंड्स फ्रॉम हियर आर ऑडिबल डाउन स्टेयर्स। देन, मैं शिवांगी हूँ, उदय की गर्लफ्रेंड, लेकिन आंटी को कज़न बता रखा है। तो ये एक लड़की है शिवांगी और ये हॉस्टल पीजी के अंदर रहती है और पीजी के अंदर आंटी को इसने बता रखा है कि मैं उदय की कज़न हूँ, लेकिन उदय की कज़न नहीं होती है, उदय की गर्लफ्रेंड होती है। तो ये क्या कहती है कि मैं शिवांगी हूँ, उदय की गर्लफ्रेंड, लेकिन आंटी को कज़न बता रखा है। तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आई एम शिवांगी, उदय गर्लफ्रेंड, बट आई हैव टोल्ड आंटी that I am his cousin. I am Shivangi, Uday girlfriend, but I have told auntie that I am his cousin. Then next, तो शिवांगी जी के रूम में फ्रीज होता है और ये फ्रीज है वो सार्वजनिक तरीके का, मतलब कोई भी यहाँ पर अपनी पानी की बोतल्स और जो भी सामान है वो रख सकते हैं। तो शिवांगी जी कहती हैं कि फ्रीज है वो सार्वजनिक है, मैं नहीं। समझ रहे हो कि फ्रीज है वो सार्वजनिक है, मैं नहीं। तो कैसे बोलेंगे इसे? द फ्रीज में बी पब्लिक, द फ्रीज में बी पब्लिक, आई एम नॉट। देन नेक्स्ट, तो शिवांगी जी कहती हैं तो आओ पानी लो और जाओ। मतलब अगर आप मेरे रूम में आते हो तो स्मॉल टॉकिंग करने की ज़रूरी नहीं है। रूम में आओ, पानी लो और जाओ। सो कैसे बोलेंगे इसे? सो डू कम fetch water and leave. So do come fetch water and leave. Then next, तो शिवांगी हैं वो अपने नए फ्रेंड्स को बोलती हैं कि मैंने तेरा बरमुंडा पहन लिया है, चलेगा ना? मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो शिवांगी जी अपने उनके कपड़े हैं वो धुल रहे हैं, तो ये जो अपने फ्रेंड हैं उनका बरमुंडा पहन लेती हैं। तो कैसे बोलेंगे इसे? आई वोर योर बरमुंडा, आई होप इट्स ओके, माई क्लोथ आर इन द वॉश, माई क्लोथ्स आर इन द वॉश। तो ये जो न्यू फ्रेंड है ये बोलता है कोई बात नहीं, कभी हम आपका पहन लेंगे। सो इट्स ओके, आई शैल वेयर योर समडे, आई शैल वेयर योर्स समडे, कि हम भी कभी आपका पहन लेंगे। तो शिवांगी रिटर्न करती हैं वापस, हाँ तुझ पे अच्छे भी लगेंगे, हाँ तुझ पे अच्छे भी लगेंगे। तो इसे कैसे बोलेंगे? एक्चुअली दे विल सूट यू, एक्चुअली दे विल सूट यू। देन नेक्स्ट, तो दोनों फ्रेंड हैं वो शिवांगी जी के रूम से आ जाते हैं और अपने रूम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड को कहता है कि 7:30 पे मेस स्टार्ट हो जाती है, तो जल्दी जाके खा लेना। ठीक है ना, खाना खाने के लिए कह रहे हैं कि 7:30 पे मेस है वो स्टार्ट हो जाती है, जल्दी जाके खा लेना। कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? द मेस स्टार्ट एट 7:30, गो अर्ली टू ईट।
द meal starts at 7:30, go early to eat. Then next, नहीं तो पालक पनीर में सिर्फ पालक ही मिलता है, कि जल्दी चले जाना, अदरवाइज तो पालक पनीर में फिर पालक ही बचेगा। सो कैसे बोलेंगे इसे? एल्स चीज विल बी गॉन, एल्स चीज विल बी गॉन, लिविंग ओनली स्पिंच इन द करी, लिविंग ओनली स्पिंच इन द करी। तो दूसरा वाला फ्रेंड कहता है कि हम साथ ही चलते हैं। तो ये जो फ्रेंड है वो कहता है नहीं नहीं, मेरा उपवास है, जल्दी सोना है। तो कैसे बोलेंगे इसे? नो नो, आई एम फास्टिंग, आई हैव टू स्लीप अर्ली। नो नो, आई एम फास्टिंग, आई हैव टू स्लीप अर्ली। देन ये फ्रेंड पूछता है कि कौन सा बेंच अलॉट हुआ है तुम्हें, है ना, कोचिंग के अंदर कौन सा बेंच तुम्हें अलॉट हुआ है। तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? विच बेंच वर यू अलॉटेड, विच बेंच वर यू अलॉटेड। तो ये फ्रेंड कहता है A10। तो दूसरा फ्रेंड कहता है और तुमने एक्सेप्ट कर लिया A10। तो कैसे बोलेंगे? एंड यू एक्सेप्टेड इट, एंड यू एक्सेप्टेड इट A10 ना। A10 है वो काफ़ी लोअर बेंच होता है। तो फ्रेंड क्या कहता है? हाँ वो दीपक सर बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस दीपक सर सेड इट वॉन्ट बी ए प्रॉब्लम, यस दीपक सर सेड इट वॉन्ट बी ए प्रॉब्लम। तो फिर ये काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वापस काउंसलर के पास जाता है और काउंसलर से बोलता है कि आप मेरा बेंच चेंज करिए। तो काउंसलर इसे कहता है क्यों, A10 में क्या बुराई है। तो क्या कहेगा, क्या कह रहा है काउंसलर इसे? क्यों A10 में क्या बुराई है। तो कैसे बोलेंगे इसे? वाई व्हाट्स रॉन्ग विद A10, वाई व्हाट्स रॉन्ग विद A10। तो ये कहता है बुराई, सर वहाँ GEE एडवांस तो छोड़ो, मतलब जी वहाँ G एडवांस तो छोड़ो। तो कैसे बोलेंगे इसे? रॉन्ग, सर लीव असाइड G एडवांस, सर लीव असाइड G एडवांस। वो मेंस की भी तैयारी ढंग से नहीं करा पाते हैं, ठीक है, यानी वो एडवांस की तो तैयारी छोड़ो, वो मेंस की भी तैयारी ढंग से नहीं करा पाते हैं। तो कैसे बोलेंगे? दे डोंट इवन प्रिपेयर वन वेल फॉर मेंस एग्जाम, दे डोंट इवन प्रिपेयर वन वेल्स फॉर मेंस एग्जाम्स। तो काउंसलर इसे कहता है देखो पहले ही तुम इतना लेट आए, हमने एडमिशन भी दिया। तो कैसे बोलेंगे इसे? लुक यू कम वेरी लेट, यू कम वेरी लेट एज इट इज, वी एडमिटेड यू, वी एडमिटेड यू। ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट डे है, बी पॉजिटिव। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, A10 मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट डे है, बी पॉजिटिव। तो कैसे बोलेंगे इसे? इट्स नॉट वाट यू थिंक, इट्स नॉट वाट यू थिंक, इट इज योर फर्स्ट डे, इट इज योर फर्स्ट डे, बी पॉजिटिव, इट इज योर फर्स्ट डे, बी पॉजिटिव। देन थोड़ी देर बाद में जीतू भैया आ जाते हैं और ये किसी मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि उसने कॉल भी किया था। तो इसे कैसे बोलेंगे? ही इवन कॉल्ड यू, ही इवन कॉल्ड यू। अच्छा वो हुई नहीं क्या अब तक? मैं क्लियर करता हूँ सर। तो जीतू भैया क्या कहते हैं कि आप पेमेंट करवाइए, है ना। जीतू भैया की काफ़ी एक्स्ट्रा क्लास हो जाती हैं। तो जीतू भैया काउंसलर से कहते हैं कि आप मेरा पेमेंट कराइए। तो काउंसलर क्या कहता है? अच्छा वो हुई नहीं क्या अब, वो हुई नहीं क्या अब तक? मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे?
Hasn't it been cleared as yet? Hasn't it been cleared as yet? Will get it cleared. Will get it cleared. कि मैं क्लियर करता हूँ. Then next. तो ये जो नया स्टूडेंट है पहले काउंसलर से बहस करता है. बहस करने के बाद ये जीतू सर से बात करने लग जाता है. तो काउंसलर है वो कहता है, अरे सर लेट एडमिशन है और अब कह रहा है कि बेंच अपग्रेड कर दीजिए. अरे लेट एडमिशन है, अब कह रहा है बेंच अपग्रेड कर दीजिए. तो कैसे बोलेंगे इसे? सर ही इज ए लेट एडमिशन, नाउ ही वांट्स टू अपग्रेड हिज बेंच. नाउ ही वांट्स टू अपग्रेड हिज बेंच. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं. मिलते हैं सीरीज 5 के अंदर. थैंक यू.